बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाफिज़ साद रिजवी साहब धरना देते हैं या सिर्फ एहतजाज करते हैं, उसके मुतालबात माने जाते हैं या नहीं माने जाते, कारकुन लोग कितनी तादाद में निकलते हैं या नहीं निकलते, इस सब चीज़ का जो सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है वो हो रही है पीटीआई को। पीटीआई बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया है, इसलिए उन्होंने अब कौमी यूथ को एक नया बयानिया दे दिया है कि जैसा कि पहले इमरान रियाज ने और तहरीक लब्बैक ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक दो ट्वीट किए गए थे, तो उन्होंने सोचा है कि भाई साद रिजवी भी इमरान खान की तरह यू टर्न ले लेगा। उसने यू टर्न तो नहीं लिया, एहतजाज तो वो कर रहे हैं, एहतजाज के खिलाफ उनके ट्वीट थे, तो वो तो अब झूठे हो गए। तो अब इन्होंने क्या किया है कि कौमी यूथ को एक नया बयानिया दे दिया है कि भाई अब आगे फ्यूचर में इस धरने या एहतजाज के बाद जो कौमी यूथ है वो तहरीक लब्बैक वालों का किस तरह मुकाबला करेगी। लब्बैक तो क्योंकि छा गई है, ग्राउंड पे भी छा गई है, तहरीक लब्बैक तहरीक इंसाफ के मुकाबले में आ गई है और सोशल मीडिया पे मुकाबले आ गई है। तो इसलिए जो इनकी पीटीआई की जो इंतजामिया है, इनके जो मेन लोग हैं, उन्होंने एक कौमी यूथ को एक बयानिया दिया है कि भाई इस एहतजाज या इस धरने के बाद आप लोगों ने लब्बैक वालों को क्या जवाब देना है, क्या मुकाबला उनसे करना है। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, ये आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। इस तफसील आने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। नाज़रीन, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी, हाफिज़ साद रिजवी साहब ने पहले कह दिया था कि अगर हुकूमत पेट्रोल बढ़ाएगी तो हम एहतजाज करेंगे। तो जो ही पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी तो सबसे ज़्यादा जो पहले तकलीफ हुई थी वो इमरान रियाज को हुई थी। तो इमरान रियाज ने दो ट्वीट किए थे। एक ट्वीट में वो कहता है कि तहरीक लब्बैक के पास अवामी इशू पर एहतजाज करके एस्टेब्लिशमेंट की जमात होने का जो दाग है धोने का नादर मौका है। यानी कि उन लोगों ने, इमरान रियाज ने कहा है कि भाई तहरीक लब्बैक को लाजमी धरना देना चाहिए या एहतजाज की कॉल देना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो जो हम कहते हैं, पीटीआई वाले कहते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट की जमात है, तो वो पक हो जाएगा कि भाई उन्होंने, साद रिजवी ने ऐलान भी किया था फिर भी उसने धरना नहीं दिया या एहतजाज की कॉल नहीं दी। तो लिहाजा जो तहरीक लब्बैक है उसको लाजमी धरना देना चाहिए या एहतजाज करना चाहिए। ये ट्वीट किया था इमरान रियाज ने। अच्छा, उसके बाद पीटीआई ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है, बाद में इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया। तो उसमें ट्वीट किया गया है, ये जो ट्वीट है ये समझो कि पूरी पीटीआई की आवाज़ है, पूरा पीटीआई का बयानिया है, इमरान खान से लेके छोटे से यूथी तक। तो इसमें ट्वीट किया गया कि जनाब, अगर 72 घंटों में कीमतें कम ना हुई जो कि नहीं होंगी तो फिर आप क्या करेंगे। अब अगर आपने अभी भी कुछ ना किया तो सारी कौम समझ जाएगी कि इन तिलों में अगर के तेल होता तो अब ये कुछ दिखाई दे चुका होता। यानी कि इसका मकसद है इमरान रियाज का ट्वीट और इस ट्वीट से ये बात वाज़ेह हो रही है कि तहरीक लब्बैक को लाजमी धरना देना चाहिए, लाजमी एहतजाज की कॉल करना चाहिए। अगर वो नहीं करते तो लोग कहेंगे कि यार ये तहरीक लब्बैक वाले वैसे हैं, तहरीक लब्बैक वाले ऐसा नहीं कर सकते और ये एस्टेब्लिशमेंट की जमात है। अब इन दोनों ट्वीट के ऊपर तो पानी फेर दिया तहरीक लब्बैक ने, एहतजाज की कॉल तो उन लोगों ने दे दी है। इसलिए ये जो पीटीआई ऑफिशियल से किया गया इसको डिलीट भी कर दिया गया। अब इन्होंने कहा है कि भाई कौमी यूथ को कैसे बेवकूफ़ बनाए। कौमी यूथ ने ये ट्वीट तो देख लिए और उन्होंने देख लिया कि भाई साद रिजवी ने एहतजाज की कॉल भी दे दी और वो जाएगा भी सही, तो ये तो सच्चा है, इमरान खान की तरह यू टर्न या अवाम के ऊपर बड़ा असर होता है ना। तो इन्होंने कहा है कि हम अपने कौमी यूथ को एक और बयानिया देते हैं क्योंकि बेवकूफ़ तो बनाना है। किसी ने कहा है कुत्ता, किसी ने कहा भाई आपका कान कुत्ता लेके गया है, तो उसने अपना कान नहीं देखा और कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर दिया। और जितने भी पीटीआई के सपोर्टर हैं, अक्ल तो अल्लाह का शुक्र है उनके नज़दीक से भी नहीं गुजरी है, जो भी उनको बोला जाता है उसके पीछे वो भागना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद शहबाज गिल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया। वो क्या कहता है, वो कहता है कि मुश्तरी होशियार बात भाई, यानी कि होशियार हो जाओ भाई, देखो सब लोगों को चाह रहा है, देखो क्या हो रहा है। तो उसने कहा है कि एक मजहबी सियासी जमात को, यानी कि तहरीक लब्बैक को, एक मजहबी सियासी जमात को अब इलेक्शन मुलतवी करवाने का टास्क सौंप दिया गया है। यानी कि इलेक्शन जो
ये कहते हैं बार बार 9-10 महीनों से यानी कंजरियां नचाई, नाच किया, डांस किया, जहाद का नाम दिया, उसके बाद यानी कि तबलीग का नाम दिया, हर वो काम किया, इलेक्शन तो नहीं हुए। तो अब ये कहते हैं कि वो इलेक्शन मुलतवी करने के लिए एक मजहबी जमात को टास्क सौंप दिया गया है। अब पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत पर जुलूस निकलेंगे, हंगामा होगा और इलेक्शन मुलतवी करवाने की कोशिश की जाएगी। अब इसके ट्वीट से क्या हो गया कि ये कौन करवा रहा है? एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। यानी कि ये कहते हैं ना कि ये पीडीएम की हुकूमत नहीं है, ये तो एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, और जो तहरीक लबैक है ये एस्टेब्लिशमेंट की जमात है। तो इमरान रियाज ने कहा है कि भाई आप लोगों ने अगर एहतजाज नहीं किया तो हम समझेंगे कि आप एस्टेब्लिशमेंट की जमात हो। और जब देख लिया कि वो एहतजाज कर रहे हैं तो अब शहबाज गिल ने ट्वीट कर दिया कि वो कहता है कि देखो ना ये एस्टेब्लिशमेंट की जमात है। तो अब कौमी यूथ न सोचेगी न समझेगी। इस एहतजाज के बाद कहेंगे देखो भाई हम तो सही कहते थे, ये तो एस्टेब्लिशमेंट की जमात है। इसे शहबाज गिल की ट्वीट को बुनियाद बनाकर पीटीआई का जो सोशल मीडिया टीम है उसमें फैलाया जाएगा। और यकीन करें नाजरीन कि अगर ये एहतजाज तो होगा, अल्हम्दुलिल्लाह एहतजाज तो अभी कैंसिल नहीं हो सकता है। हाँ वो कितना होता है, हुकूमत उसके ऊपर क्या एक्शन लेती है, क्या हालात होते हैं, वो वक्त में। यानी कि ये जो इनकी पहली कोशिश थी इमरान रियाज की कि भाई ये एहतजाज नहीं होगा, तो एहतजाज को तो कर दिया। अब ये बाद में यही कहेंगे कि भाई देखो ये तो एस्टेब्लिशमेंट की जमात है, यही तो हम कहते थे। तो नाजरीन इनको हम मुनाफिक आजम, हाफिज साद रिजवी साहब ने इमरान खान को ऐसे मुनाफिक आजम का लकब नहीं दिया। मुबशर लुकमान ने भी कहा है, सना बुच्चा ने भी, बहुत सारे सहाफ़ी ने कहा है कि इमरान खान मुनाफिक आजम है। हम इनको कहते हैं कि ये मुनाफिक हैं, हम इनको कहते हैं कि ये फितना है, हम इनको कहते हैं कि इनका अक्ल और शऊर से दूर दूर तक तल्लक नहीं है, ये जहल लोग हैं। तो अब इनके तीनों ट्वीटों से साबित हो रहा है कि तीनों के बयान ये अलग अलग हैं, एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं। और कौमी यूथ क्या करेगी? जिसकी मर्जी होगी, जो उनके नफ्स के मुताबिक होगा, जो उनके बयानी के मुताबिक होगा, उसको ट्वीट बना लेंगे, उसको बुनियाद बना लेंगे। देखो जी ये तो एस्टेब्लिशमेंट की जमात है। अब इमरान रियाज की ट्वीट की तो वैल्यू रही नहीं, क्योंकि एहतजाज की कॉल तो हो गई। इमरान खान के जो इनके स्पेशल ट्विटर अकाउंट से जो बयानिया जारी हुआ कि भाई अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे कि इनके दिलों में तेल भी नहीं है, वो भी ऐलान हो गया। अब लोगों को ये भी मालूम पड़ गया कि भाई चैलेंज किया गया था और ये तो इन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी। तो अब ऐसा करते हैं कि कौमी यूथ को कहते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट की जमात है। अल्लाह ताला कौम को ऐसे फितनों से महफूज रखे। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से, ऐसे मुनाफिक लोगों से कौम को महफूज करे जिनका ना इस्लाम से तल्लक है, ना पाकिस्तान से तल्लक है, ना इनका गरीब अवाम से तल्लक है। अगर गरीब अवाम से इनका तल्लक होता तो आज पूरे तहरीक लब्बैक के साथ खड़े होते। अगर इनका इस्लाम के साथ तल्लक होता तो आसिया मलूना के वक्त ये तहरीक लब्बैक के साथ होते। अगर इनका इस्लाम से तल्लक होता तो फ्रांसीसी सफीर के वक्त ये तहरीक लब्बैक के साथ करते। इनका तल्लक है सिर्फ इमरान से, और शुक्र है कि इन लोगों ने सिर्फ बंद गली में अपने आप को डाल दिया है। इनका मकसद सिर्फ इमरान है, और इमरान ने आब हयात तो पिया हुआ नहीं है, अब वो हुकूमत में तो आ नहीं सकता है। इनका अल्लाह ही हाफिज। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।